नमस्कार। आज नाग पंचमी से संबंधित विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस पर्व की क्या व्यापकता है और क्यों हम इस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा क्यों आवश्यक है। इस विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। हम शुरू करते हैं इस बात को कि नाग की पूजा करना क्यों आवश्यक है, साइंस क्या कहता है और इसके पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है। वैसे तो सर्पों की पूजा की व्यापकता पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है। कनाडा, चीन, अमेरिका, जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर नाग मंदिर बने हुए देखे जा सकते हैं। नाग की पूजा होती है। चिड़ियाघरों में भी जो नाग रखे जाते हैं उनको दूध पिलाया जाता है। और नाग पंचमी के दिन भारत में भी नाग पूजा करने का विधान इसलिए है क्योंकि अनंत, वासुकी, करकोटक कई प्रकार की देवताओं के स्वरूप में सर्प की पूजा करने का विधान है। नागलोक अलग से ही बना हुआ है। इसीलिए नाग देवता, सर्प देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, इसके रूप में सर्प जो है हमारे रक्षा करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से सर्प देवता ऐसे हैं, नाग देवता खेतों के अंदर रक्षा करते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं देवताओं के रूप में। ऐसा देखने में कई जगह आया है। तो जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष, राहु की महादशा या राहु के दुष्प्रभाव देखने को आते हैं, उन लोगों को चांदी का सर्प बनवा करके अपने घर में रखकर दूध से स्नान कराएं। क्योंकि असली सांप पकड़ करके आप जंगल से कहाँ से लाओगे, ये संभव नहीं है। सांप की चर्चा होते ही एक डर, दहशत का वातावरण उत्पन्न होता है। किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, एनाकोंडा या कोई भी सांप का स्वरूप, छोटे से सांप का बच्चा भी दिख जाए तो डर लगता है, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु का प्रतीक है। जूलॉजी, जो जीव जंतु विज्ञान है, उसके वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है कि सर्प जो है, अगर आप उसको प्रताड़ित नहीं करोगे, दबाओगे नहीं, तो वो काटता नहीं है। सर्प मनुष्य की गंध से भागना चाहता है, लेकिन कुछ सर्प ऐसे निडर होते हैं, वो मनुष्य का मुकाबला करते हैं। तो उन सब की शांति के लिए, सर्प का भय दूर करने के लिए, और आपके कुंडली में जो पाप ग्रहों का दोष है, राहु का, केतु का और काल सर्प दोष जैसे, या पितृ दोष के निवारण के लिए भी सर्प की पूजा का विधान बताया गया है। तो दो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। पहला मंत्र यजुर्वेद में दिया है। देखिए, जो वेदों में चीज दी है उसको आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि वेद सच है बिल्कुल। तो मंत्र क्या है? ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। पूरा विश्व जानता है इस मंत्र को। जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं सब जानते हैं। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो, उनकी पूजा की गई है। तो चांदी के सर्प, तांबे का, स्वर्ण का, सोने का बनाकर अपने घर में रखें और दूध से, इस मंत्र से उसकी पूजा करें। और बाद में वो जो दूध है वो तुलसी में या वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं सम्मान के साथ। और शुद्धोदक स्नान कराएं, पूजा करें। और अगर आपको ये नया मंत्र है, जंगल में या कहीं रात को सोते समय सर्प का भय लगता हो, या आपके घर में सांप आया है, तो उसको
सर्प को सम्मान के साथ विदा करने के लिए ये मंत्र शास्त्रों में दिया है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु, ये जो मंत्र है ये वेद मंत्र है, ये पूजा करने का मंत्र है। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ जो सम्मान के साथ आप पढ़ेंगे तो सर्प आपके पास से चला जाएगा। मंत्र क्या है? ओम सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविशः जन्मे जैसे यज्ञानते आस्तिक वचनम स्मरः। जन्मे जय ने आस्तिक ऋषि के द्वारा सर्प यज्ञ कराया था, क्योंकि सांप तक्षक ने ही उसके पिता के माथे पर डंक मारा और राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। उसका प्रतिशोध के स्वरूप आस्तिक ऋषि को बुला करके सर्प यज्ञ कराया गया। तो उसमें ये मंत्र, आस्तिक ऋषि चूंकि विशेषज्ञ थे इस सर्प यज्ञ के, तो तभी से सर्प जो है ये शापित है। आस्तिक ऋषि का नाम सुनते ही आस्तिक शब्द 3 बार बोलने से इस मंत्र को 3 बार बोलिए। ओम सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविशः जन्मे जयस्य यज्ञानते आस्तिक वचनम स्मरः। आस्तिक ऋषि के वचनों को याद करो। ऐसा करने से वो सर्प नुकसान नहीं करता, किसी घर के मेंबर को काटता नहीं है, बल्कि उस घर से वो पलायन कर जाता है। तो हमें कालसर्प दोष, पितृदोष और सर्पों की प्रसन्नता के लिए या अपनी कुंडली में राहु ग्रह की प्रसन्नता के लिए अगर कोई दोष है तो सर्प युगल, सर्प का जोड़ा लेकर के उनको स्नान कराएं। और पंचमी के दिन अगर हो तो और भी अच्छा, शिवरात्रि के दिन करें तो और भी अच्छा, नाग पंचमी या आपके अपने खुद के जन्म दिवस पर जब भी आप पूजा करते हैं तो इस विधि विधान से अगर पूजा करेंगे तो आपको राहु जैसे ये दमनकारी, विग्रहकारी, पाप ग्रह जो डिप्लोमेटिक प्लेनेट है, जो भ्रम डालता है, परेशान करता है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, तो उसकी शांति के लिए इस प्रयोग को जरूर करें और इस मंत्र का जाप जो इसमें दिया है उसको करना चाहिए। ये आपको इंटरनेट पर, गूगल पर ये सब मंत्र मिल जाएंगे। आज मंत्रों को ढूंढना, सर्च करना बहुत आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।